हेलो बच्चों, मैं रानी मैम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग पीएमजी के निर्देशों का पालन करते हुए घर में सुरक्षित होंगे। आप लोगों की पढ़ाई तो बहुत ही बाधित हो रही है, इसलिए हम सभी टीचर्स आपके पढ़ाई को जारी रखने का प्रयास में लगे हुए हैं। तो चलिए, आज मैं कक्षा 7 के पाठ 1 का कविता लेकर उपस्थित हूँ। मैं इस लेसन का प्रश्नोत्तर आप लोग को भेज चुकी हूँ। आज इस पाठ का अर्थ समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आपका पुष्प की अभिलाषा शीर्षक का नाम है, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता द्वारा माखनलाल जी ने हम सभी के भीतर देश प्रेम की भावना को जागृत करने का प्रयास किया है। इस कविता में माखनलाल जी यह बताने की कोशिश में हैं कि जब कभी माली अपने बगीचे से फूल तोड़ने जाता है तो माली फूल से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, माला बनना चाहते हो या भगवान के चरणों पर चढ़ाए जाना चाहते हो। तो इस पर फूल कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। अर्थात मेरी इच्छा, फूल कहता है कि मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं किसी सुंदर स्त्री के बालों का गजरा बनूं। मुझे यह भी चाह नहीं है कि मैं दो प्रेमियों के लिए बानला बनूं। आगे कहता है फूल, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। अर्थात मुझे चाह नहीं है कि मैं सम्राटों के राजा के सौ पर मैं चढ़ाया जाऊं, और मुझे यह भी चाह नहीं है कि भगवान पर चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य को भाग्यशाली मानूं, अपने आप को भाग्यशाली मानूं। हे बनमाली, आगे कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे बीरने। फूल आगे कहता है कि हे बनमाली, मुझे तोड़कर उस राह पर फेंक देना जहां सूरवीर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना शीश चढ़ाने जा रहे हों। मैं उन सूरवीरों के पैरों तले आकर खुद पर गर्व महसूस करूंगा। अर्थात इस कविता में कवि फूल के माध्यम से हमारे अंतर मन में देश प्रेम की भावना को संचारित कर रहे हैं। जैसे फूल की एकमात्र अभिलाषा यह है कि वह उन वीरों के चरणों को स्पर्श करे जो कि देश के लिए बलिदान देने निकल पड़े हैं। ठीक वैसे ही हम देशवासियों के मन में स्वदेश के प्रति श्रद्धा, प्रेम और बलिदान की भावना होनी चाहिए। बच्चों, हमें इस फूल से सीख लेकर अपने भीतर देशभक्ति की भावना को जागृत करना चाहिए, जिससे हमें देश की सेवा और देशभक्त एवं शहीदों का आदर कर सके और अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहें। बच्चों, उम्मीद है आप इस कविता का भावार्थ समझ गए होंगे। आप इसे लिख करके अपना फेयर कर लेंगे। कहीं दिक्कत होने पर इसी नंबर पर आप कॉल करेंगे।